शफ़क़त महमूद साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे मालूम करेंगे कि शफ़क़त साहब, अगर हम ये बल्दियाती इलेक्शन से शुरू करें तो क्या ये जो पंजाब के जनूबी पंजाब में मुल्तान में जो सूरत हाल सामने आई, रावलपिंडी में जो सूरत हाल सामने आई, लाहौर में जो सूरत हाल सामने आई, इसको आप ये समझते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों को मुतासिर किया? आपका कोई कारकुन जो है वो मुतमईन नहीं है आपसे? आपकी पंजाब की क़यादत जो है, सियासी क़यादत भी और हुकूमती क़यादत भी, उसकी नाअहली है या नाक़िस कारकर्दगी है कि आप वहाँ जहाँ आपने 18 का इलेक्शन जीता अच्छी खासे मार्जिन से, वहाँ आपको सीटें कम मिली हैं, तो इसकी आप क्या तज्ज़िया करते हैं? देखिए शाह साहब, सबसे पहले तो बात यह है जो आपने शुरू में कही कि अगर इस वक्त मुल्क में कोई मुल्कगीर जमात है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर आप सारे इलेक्शन पे नज़र दौड़ाएं तो हर जगह तहरीक इंसाफ कम्पेटिटिव थी, या जीत रही थी या हार रही थी थोड़े वोटों से। सो हर जगह एक उसकी प्रेजेंस थी, एक उसकी एक मौजूद थी। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के, और वो भी ज़्यादातर रूरल एरिया में, पंजाब के अंदर नून लीग और केपी के अंदर कुछ एएनपी ने ली, कोई एक आधी पीपल्स पार्टी ने ली। सो मकसद ये है और बलूचिस्तान में बाप ने या तहरीक इंसाफ ने सीटें ली। सो ये एक खुशाइंद बात है कि एक कौमी जमात है जो कि तहरीक इंसाफ दोबारा साबित किया कि हम एक कौमी जमात है, और वो नज़र आया आपको। बाकी रह गया मामला ये कि कुछ शहरों में परफॉर्मेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप 2000 गालिबन 15 या 16 की बात है, जबकि पिछली दफ़ा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, तो उसमें अगर आप देखें तो लाहौर में हमारी परफॉर्मेंस कोई बहुत काबिल दीद नहीं थी, और ख़ास तौर पे कंटोनमेंट इलेक्शन में हमने 2 ही सीटें उस वक्त जीती थी, और अब भी मेरा ख्याल है कि तीन या 4 सीटें आई हैं। पिंडी में भी तकरीबन यही हाल था लास्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। बिल्कुल आप सही कहते हैं, हो सकता है कि इसमें बिल्कुल ज़रूर होगा, महंगाई का भी असर होगा, और उसमें पार्टी के जो कारकुनों की लोअर लेवल पे मेहनत है उसका भी अमल दखल होता है, टिकट सही देना उसका भी अमल दखल होता है। लेकिन हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि मुल्तान में अगर 9 इंडिपेंडेंट होते हैं तो लोगों ने इंडिपेंडेंट्स को वोट दिए। मेरी इतला के मुताबिक उनमें से 4-5 ऐसे भी थे जो कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से बने हैं। लेकिन क्या उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया, या हमने क्यों नहीं दिया उनको, क्या हमने गलत टिकट अवॉर्ड किए, तो ये सारे तज्ज़िये होंगे और हम तज्ज़िया करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पे अगर सारे मुल्कगीर सतह पे देखा जाए तो हम अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं, लेकिन कभी भी इत्मीनान जो है वो मुकम्मल उस पर बैठना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला। शफ़क़त साहब, और एक आखिरी बात मैं कर दूं, ये जो जनरल इलेक्शन होता है और जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि मैं 2 दफ़ा लाहौर से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्लाह के फजल करम से जीता हूँ, तो मुझे पता है कि जनरल इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है और लोकल इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है। तो बहरहाल, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस जहाँ पे कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। शफ़क़त साहब, एक तो ये जो इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, ये बल्कि दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ के बाद आज़ाद हैं, फिर मुस्लिम लीग नून है। ये एक फ़नामिना जो है, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद हर इलेक्शन में बढ़ रही है, तो क्या ये सियासी जमातों से एक मायूसी की सूरत हाल है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, आपने दुरुस्त फरमाया कि कौमी जो इंतखाबात होते हैं और जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसका मुख्तलिफ एक मिजाज होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं वो हुकूमत के लिए, जो भी हुकूमत मौजूद हो दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, उसकी उस अरसे की कारकर्दगी का एक मज़हर भी होते हैं, और दूसरा तरक्याती कामों के हवाले से बड़ा अहमियत होती है कि
लोग उनके तरक्याती कामों से कितने मुतमईन हैं। तो पहला आज़ाद उम्मीदवारों वाला, दूसरा है कि आपकी कोई कारकर्दगी तरक्याती कामों के हवाले से इतनी कमज़ोर थी कि जहां आपके MNA हैं, MPA हैं, वहां भी आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सके। नहीं इरशाद साहब, अगर आप इसको एक रेफरेंडम के देख रहे हैं, कंटोनमेंट इलेक्शन बड़े ख़ास नौइयत के होते हैं, तो अभी भी सारी से ज़्यादा सीटें तो तहरीक इंसाफ ने ली हैं। तो इसका मतलब है कि मजमूई तौर पे अभी भी तहरीक इंसाफ जो है सबसे मकबूल जमात है मुल्क के अंदर। बाकी जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि इतने इंडिपेंडेंट जो है वो क्यों इलेक्ट हुए। सो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि लोग जो हैं वो अगर किसी वजह से कुछ लोग हमारे से नाखुश हैं, तो वो कोई ये नहीं है कि वो नून लीग की तरफ चले गए हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए हैं। वो हमें उन्होंने ज़रूर मैसेज दिया है कुछ बड़े शहरों में, और जिसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नून लीग की तरफ नहीं गए। लेकिन अगर आप देखें इरशाद साहब, तो मसला गुजरांवाला लें, गुजरांवाला ज़िले की सारी सीटें हम हारे जनरल इलेक्शन में जी। और अब वहाँ पे जो गालिबन 6 सीटें जो है, ईद के सबसे बड़ी जमात गुजरांवाला में जो है वो तहरीक इंसाफ है। अगर सियालकोट में देखें सारी की सारी सीटें हमारे सियालकोट में, लेकिन अगर आप देखें 3 लिए हैं नून ने और 2 लिए हैं हमने। तो मकसद ये है कि ये अप एंड डाउन है। कहीं कहीं हमारी परफॉर्मेंस मसलन लाहौर में हमें तसल्ली बख्श नहीं है, रावलपिंडी में तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हुई। जी ठीक है, बहुत सी जगहों पे आउटस्टैंडिंग भी रही है। शफकत साहब, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया, सदर ममलिकत खिताब कर रहे थे, पार्लिमान के अंदर अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, पार्लिमान की राहदारियों और पार्लिमान के बाहर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे और बरतरफ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। एक खुशगवार माहौल में ये खिताब क्यों ना हो सका, और ये जो एहतजाज हुआ है और ये शोर शराबा जो हुआ है, क्या ये पार्लिमान का हुस्न है या हुकूमत की सियासी नाकामी है? हाँ, इसमें एक इजाफ़ा कर लें, ये जो आपने सहाफ़ियों के हवाले से और मीडिया हाउसेस के हवाले से नई कानून साजी का इस वक्त ढोल डाल दिया और खामखा अपनी मुखालिफ साहब में खड़ा कर दिया, ये कोई दानिशमंदी है इस वक्त इस तरह की कानून साजी करना और किसी को भी एतमाद में ना लेना? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि इरशाद साहब, मैं 1990 में सियासत में हूँ और पहली दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर मैं 94 में बना था जब मैं सेनेटर हुआ था। सो आज से तकरीबन 25, 26, 27 साल पहले की बात है। तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंशियल ख़िताब ऐसा हो जो कि बग़ैर शोर शराबे के गुजरा हो। मुझे याद है गुलाम इसहाक था तो उस वक़्त गो बाबा गो के नारे लगते थे। फिर बाद में जो दूसरे सदर आए मुशर्रफ के ज़माने में मुझे याद है काफ़ी नारेबाजी हुई थी। फिर और भी थ्रू आउट होती रही है। ये हमारी परवेज़ मुशर्रफ ने तो आना छोड़ दिया था, परवेज़ मुशर्रफ ने तो एक खिताब के बाद आने छोड़ दिया था। तो हमारी सियासत का एक खासा बन गया है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है उसके अंदर हमने ज़रूर एक शोर शराबा तमाशा करना है। तो ये अच्छी कोई खुशाइंद नहीं है, तकलीफ़देह बात है और नहीं होना चाहिए। हमें बर्दाश्त करना चाहिए और एक बड़े गौर से सुनना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या कह रहा है। लेकिन बहरहाल कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई तब्दीली आएगी। जहाँ तक ये मामला है कि इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ पहले भी हमेशा होते थे, कोई ना कोई इशू तो होता था। जहाँ तक ये मीडिया वाला जो कानून है, ये काफ़ी देर से फवाद चौधरी साहब जब पहले वज़ीर थे उस वक़्त भी आपको याद है कि उन्होंने इसको किया था। और इसका मकसद जो है एक्चुअली तो वर्किंग जर्नलिस्ट की सपोर्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि एक बिल्कुल ही अजीब सूरत हाल है हमारी मीडिया की कि सोशल मीडिया के लिए कोई अलग खाता बना हुआ है, प्रिंट मीडिया के अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो एक मेरा ख्याल है कि जो कोशिश है वो ये है कि एक जामे कानून लाया जाए जो कि मुख्तलिफ मीडिया, और इसका मतलब खुदा न खास्ता बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त को कदगन लगाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक पूरा एक निज़ाम ऐसा तरतीब दिया जाए जिसके तहत जहाँ जहाँ मसला सोशल मीडिया के ऊपर जैसे
फहाशी फैल रही है या कोई और किसी किस्म की चीज़ें हैं तो उनके बारे में है, और मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात है। और बहुत सारे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि, लेकिन लाइसेंस और चीज़ का मिला हुआ है। लेट्स से कि लाइसेंस किसी बिजनेस चैनल का मिला है, उस पर न्यूज़ चैनल चला लिया है। सो बहुत सारी बेकायदगियाँ जो है वो है। तो इसलिए ये बाकी टाइमिंग जो है, कोई टाइमिंग ऐसे सेंसिटिव मामले में इरशाद साहब कोई भी टाइमिंग सही नहीं होता। ये जब भी आप इसकी तरफ जाएंगे तो नेचुरली एक रिएक्शन तो होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा अच्छा कानून है।